नमस्कार दोस्तों। निश्चय एकेडमी में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से दोबारा लेके आ गया हूं 30 MCQ जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और ये आपको MP PCS MP SI कांस्टेबल और SSC के लिए फ़ायदेमंद है। और ये अगला जो संस्करण है इसमें आप देख सकते हैं 2011 से 2040 तक आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अगर आप इतना सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो MP PCS जो 2021 में आपको होने वाला है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए। बताना चाहूँगा कि 15,000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, टेस्ट सीरीज़, जो कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 30 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे और 20 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, जी हाँ। और ये आपका PDF मिल जाएगा 1 बाय 1 करके। और सिर्फ दोस्तों ये आपको जो मिल रहा है इसका जो अमाउंट है ओनली 250 रुपीज़, जी हाँ। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है आपसे, हमारा मकसद ये है कि कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सेम मटेरियल अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये में मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिलेंगे। बट ये हम आपके हेल्प के लिए आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो आप ये ले कैसे सकते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस वाले पे, या फिर आप हमारा निश्चय अकेडमी का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसे डाउनलोड करके आप डायरेक्ट वहाँ से भी खरीद सकते हैं, जी हाँ। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं अगर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के ज़रूर बताएं, जी हाँ। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से, जो है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, को याद होगा 1757 में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, जी हाँ। और बैटल ऑफ बक्सर जो आप देख रहे हैं ये हुआ था 1764 में, जी हाँ। बैटल ऑफ प्लासी में आपको पता होगा कि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया था रॉबर्ट क्लाइव का, जिसके कारण से सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। बक्सर युद्ध में आपको पता होगा कौन कौन थे, मीर कासिम, ठीक है, और आपको शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये लोग एक तरफ थे और ब्रिटिश सेना अगले तरफ थे, ठीक है। तो ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2012 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। आपको पता होगा कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, उसका उसके अंदर काम किसने किया था? एक मीर कासिम ने। तो उसके पहले जो क्या किया था, पहले जो जब मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बनाया था वहाँ का, आप कह सकते हैं नवाब बंगाल का, तो मीर कासिम जो था मीर जाफ़र से डिफरेंट था। इसने क्या किया कि जो हस्तक्षेप करते थे अंग्रेज़ अपने उसके काम काज में ऐसे, तो मुर्शिदाबाद से उसने क्या किया, अपना जो राजधानी थी उसने उसको मुंगेर शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वो कौन था? ठीक है, देखिए अवध के नवाब थे कौन, वहाँ पे देख सकते हैं शुजाउद्दौला, ठीक है। फिर अब शाह आलम द्वितीय जो थे ये आपको दिल्ली के नवाब थे, जी हाँ, ये वाले। प्रश्न नंबर 214 कह रहा है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का जो निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम है वो कौन सा है? तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा ये किस चीज़ की बात कर, 18वें दशक में, यानी कि 1700 से लेके 1800 तक के बीच में का पूछ रहा है ये। तो आप इससे गेस कर सकते हैं कि कौन सा होगा। चलो मैं आपको इसका बताता हूँ। आंसर जो होगा ये होगा बी होगा। पहले अंबर युद्ध, देन प्लासी युद्ध, फिर वांडीवाश युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 215 कह रही है हैदराबाद के शासक निज़ाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की कालानुक्रम कौन सा है? जड़ क्या थी, कौन सा था? तो दोस्तों वो था गुट्टू की सरकार, गुटूर की सरकार। क्वेश्चन नंबर 216, हिमालय की तराई में रुलेखंड राज्य की स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है? दोस्तों ये था अली मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 217, मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे, क्या कहलाते थे? वो दोस्तों जो कहलाते थे वो बखर कहलाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 218 आप देखें तो सर जादू नाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को दी लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है? तो दोस्तों ये बहुत फेमस इंसान
ये थे शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है, तो निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? रूपकुंड में है, हेमकुंड में है, ताराकुंड में है, ब्रह्मकुंड में है, कहाँ पे? तो दोस्तों ये है हेमकुंड में। क्वेश्चन नंबर 220, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक जो थे वो कौन थे? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आते रहता है, सहायक संधि। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हैदराबाद के निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 221 ये कह रहा है कि किस समय से मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा ट्रिकी है, ये आपको बताना है कि किस समय से। दोस्तों ये था बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 222, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी? किस सिख गुरु को? दोस्तों ये ज़मीन दी थी उन्होंने रामदास को। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है, कथन एक जो है, एक तरफ आपको कथन दे रखा है, 1750 ईस्वी में ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। अब शाहू के उत्तराधिकारी के पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो दोस्तों सबको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही है कथन, और अगर सही है तो कौन सा सही नहीं है, अगर गलत है तो ये दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात का जो रोक है वो लगा दिया गया था? थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, तो ये तो हुआ था आपको 1789 में। जी हाँ, 1789 में। क्वेश्चन नंबर 225 देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? ये थे हमारे रंजीत सिंह साहब। जी हाँ, इनके पास एक आंख नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 226, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वो कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का आपको पहला याद होगा, पहला जो गवर्नर बना था वॉरेन हेस्टिंग था, लेकिन जो मेन तो श्रेय जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, अगर ये आपको याद होगा, और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोनों सही होना चाहिए कि नहीं? जी हाँ, ये दोनों दोस्तों सही है। अब देख सकते हैं कि ये अब पूछे आपसे कि आखिरी गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग है। और आखिरी आपको बताना चाहूँगा, जो गवर्नर जनरल भी थे वो विलियम बेंटिंग ही थे। ठीक है, भारत के। क्वेश्चन नंबर 228 देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये थे अवध का। क्वेश्चन नंबर 229, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? वो कौन थे दोस्तों? दोस्तों ये थे ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रथम निर्यायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? आप देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध हो गया, या फिर प्लासी का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का हो गया, तो ये दोनों तो आप सीधे आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए, बचा ये बक्सर और प्लासी। तो दोस्तों प्लासी आपको पता है कि ये मीर जाफ़र के संयंत्र से हेल्प से इन्होंने किया था, लेकिन जो 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था ये इन्होंने बहुत स्ट्रैटेजी से और इसको सही तरीके से जीता था, तो ये बक्सर का युद्ध ही होगा। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? तो दोस्तों ये तो देख सकते हैं, ये तो सब है 1765 में, लेकिन ये कौन सी तारीख को था? तो दोस्तों ये था पहला 12 अगस्त 1765। क्वेश्चन नंबर 232, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में जो हराया था वो कहाँ पे हराया था? दोस्तों ये था पोलीलोर में। क्वेश्चन नंबर 233, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉ या लॉर्ड ऑकलैंड? तो ऑफकोर्स ये थे वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 234, सिख साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो दोस्तों ये थे दलीप सिंह। कोई कंफ्यूज हो सकते हैं आपको, गुरु गोविंद सिंह, लेकिन ये गुरु का नहीं, शासक की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण
और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक जो कारण था वो क्या था? बहुत सारे ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जिसका सही आंसर होगा वो होगा पहला। वह मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही तत्कालिक कारण था ये। क्वेश्चन नंबर 236, उस मराठा राजनीतिक का नाम बताएं जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था। वो कौन था? दोस्तों ये थे नाना फडणवीस फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 237, आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, कहाँ पे? दोस्तों ऑफकोर्स ये आपको पता है कि ये है आपको पश्चिम बंगाल। आपका सवाल ये है कि ये किस नदी के किनारे हैं, आप बता सकते हैं किस नदी के किनारे हैं? अब एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। क्वेश्चन नंबर 239, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलयन हुआ था वो कौन से सन में हुआ था दोस्तों? अवध का विलयन तो दोस्तों ये हुआ था आपको 1856 में, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो दोस्तों ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये था जेम्स आउटरम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 40 क्वेश्चन, 240 तक में देख सकते हैं 30 क्वेश्चन का संग्रह, ठीक है। और ये आपने 30 में से कितना, आज के बहुत आसान आसान सवाल थे, आपको 30 में से कम 25 तो स्कोर करना ही चाहिए, और आप कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है जो मैंने वीडियो बनाई है आज, इसका पीडीएफ भी आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। जी हाँ, पहले मैंने सोचा था कि आपको ईमेल करूँगा, लेकिन हमने इसको और ये अच्छा कर दिया कि इसको एप्लीकेशन में और भी सारी आपको टेस्ट सीरीज़ और भी सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम ग्रो करते हैं, आप भी ग्रो करते हैं साथ में, तो हम साथ में हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।